Good morning, everybody. This is Gulam Abbas, vocational trainer at ITRC Technologies. Today is my technical presentation on the topic writing skills. आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग स्किल्स. इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसमें राइटिंग स्किल में क्या क्या आता है वो सारा डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए राइटिंग स्किल क्या होता है. राइटिंग स्किल्स एक इज ए पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एंड इंक्लूड ईमेल्स लेटर. ये वर्बल कम्युनिकेशन जो हमने आज तक जो हम टॉपिक पढ़ते रहे कम्युनिकेशन और उसके टाइप हमने पढ़े थे. वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन. उनमें से जो वर्बल कम्युनिकेशन ये राइटिंग स्किल उसका पार्ट होता है, क्योंकि उसमें क्या हम जैसे ईमेल जब लिख करके टाइप करके हमें भेजना पड़ता है, लेटर, नोट्स, आर्टिकल, एसएमएस, चैट जैसे हम वो किसी व्हाट्सएप पर करते हैं या चैटिंग. उसके बाद निम्बोज, ये अलग अलग एप्लीकेशन जो फेसबुक जो चैट होता है सारा वो आता है इसमें राइटिंग स्किल के अंदर ही. इन दिस फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन वो यूज सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस अवर सेल्व्स. हमें जो भी कम्युनिकेट करना है वो हमें सेंटेंस करना है. अगर हम ऐसे ही सेंटेंस लिख देंगे तो जिसका कुछ मीनिंग ही ना हो तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, जो रिसीवर होगा उसको समझ में नहीं आएगा. तो इसलिए जब भी हम क्या करेंगे राइटिंग स्किल के अंदर या वर्बल कम्युनिकेशन स्किल के अंदर, चाहे हमें ईमेल करना हो, लेटर कोई भेजना हो, नोट्स हो, चैटिंग हो, एसएमएस हो, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या है कि हमें जो भी सेंटेंस है वो मीनिंग उनका होना चाहिए. अगर मीनिंग होगा तो तभी वो अगले रिसीवर को समझ में आ जाएगा. उसके बाद आता है सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट ए कंप्लीट थाट. या हम कह सकते हैं सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड. अगर ग्रुप ऑफ वर्ड होगा उसका मीनिंग नहीं होगा कुछ तो उसको सेंटेंस नहीं कहा जा सकता. तो अगर ग्रुप ऑफ वर्ड होगा तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा तो उसे सेंटेंस कहा जाएगा. जैसे पूजा गोज टू स्कूल, ये इसका मीनिंग बन रहा है. अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर गोज पूजा स्कूल टू लिख देता मैं ऐसे, ये भी मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड लिख दिया लेकिन इसका मीनिंग नहीं है. इसका मतलब इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे. तो इसलिए सेंटेंस उसे कहा जाता है जो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से तो और एंड होगा फुल स्टॉप से, साइन ऑफ इंटरोगेशन से. ये कुछ ना कुछ स्टार्ट होता है उससे, तो लेकिन उसका कुछ सबसे पहले मीनिंग होना चाहिए. नेक्स्ट अब कैपिटलाइजेशन क्या है. कैपिटलाइजेशन में सबसे पहले ये आता है जैसे TINT, ये चार चीज़ें आती हैं इसमें. तो चार TINST. सबसे पहले क्या होता है जैसे टी का मीनिंग जो होता है टाइटल होता है. टाइटल जब भी हम किसी भी जगह लिखते हैं तो वो क्या होना चाहिए, कैपिटल, उसका लेटर फर्स्ट होना चाहिए. जैसे कोई भी अगर हमें टाइटल लिखना हो, जैसे हमें लिखना है दिकाऊ लिखना है, ऐसे लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, पहला जो उसका टी लिखते हैं या कोई भी लिखते हैं वो उसका कैपिटल वर्ड होना चाहिए. जैसे यहाँ पर डी इसका जो है कैपिटल है, उसका डॉक्टर मलिक कैपिटल है, तो ये इसमें यही कहा जाता है. उसके आई आई द वर्ड, जब आई हमें कहीं अकेले अकेले में लिखेंगे तो ये कैपिटल लिखा जाता है. जैसे ही सेड दैट आई शुड अकम्पनी हिम टू द मॉल, जैसे यहाँ पर सिंगल इसने लिखा था, इसने कैपिटल आई लिखा है. कैपिटल मीन्स बड़ा आई, कैपिटल लेटर वाला आई. नेम्स. नेम्स जो है, नेम जब भी हम लिखते हैं तो वो उसका फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए. जैसे हम लिख रहे हैं RAM राम, ये हमने आर क्या किया इसमें कैपिटल लिखा. वैसे ही अगर कोई भी अगर अपना नाम लिखता है तो नाम का जो है पहला लेटर वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए. तो यहाँ पर लिखा कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द नेम ऑफ पीपल. कोई भी इंसान का नाम हो, प्लेसेस का नाम, जैसे हम जम्मू लिख रहे हैं JAMMU जम्मू, जे इसका क्या है कैपिटल होना चाहिए. तो इसके बाद नेक्स्ट आता है एस, स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस. किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर है. जैसे हमने अभी देखा कोई भी एग्जांपल हमने देख सकते हैं. जैसे ये सेंटेंस था पी में पूजा, ये स्टार्टिंग लेटर था पूजा गोज टू स्कूल, तो पी कैपिटल आया है. तो ये बता रहा है यहाँ पर कि जब भी TINS, ये इन चारों के मीन, टी मीन्स टाइटल, आई मीन्स जब कैपिटल, ये आई कहीं भी अकेले में लिखना हो तो सेंटेंस के अंदर उसको कैपिटल लिखते हैं. कैपिटल मीन्स बड़ा लिखते हैं. उसके नेम्स, नेम्स किसी भी चीज़ का नाम होगा वो भी कैपिटल. एस मीन्स, एस भी क्या है कि किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर वो कैपिटल होना चाहिए.
उसके बाद नेक्स्ट आता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में सर्टेन सेट ऑफ मार्क्स सच एज फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ये सारे जो है पंक्चुएशन में आते हैं। इस पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से बताएंगे इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर पंक्चुएशन मार्क और नॉट ए पंक्चुएशन, ऐसे आ सकता है। उनमें से ये दिए होंगे ऑप्शन, उनसे हम चूज़ करना होता है जो, या बोला होता है इनमें से कौन सा नहीं है। पहला आता है हमारा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या है? यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जब भी आप जैसे कहीं पे सेंटेंस लिखते हो उसके एंड पर यूज़ होता है, जैसे ये फुल स्टॉप यहाँ पर ये यूज्ड विद शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग वर्ड। जब भी कहीं जैसे जैसे PROF, प्रोफेसर को इसने क्या लिखा? PROF। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉमा। कॉमा कॉमा क्या होता है? ये भी यूज टू इंडिकेट ए पॉज, हमें रुकने के लिए हमें ये बताता है सेंटेंस के अंदर। यूज टू सेपरेट 2 और मोर आइटम्स इन ए रो। जैसे एग्जांपल इसकी ली हुई है, आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस आई वॉक टुवर्ड माई स्कूल। जब भी बस से उतरा तो उसके बाद स्कूल। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, थोड़ा सा पॉज करने के लिए ये इसने, ये देख सकते हैं आप, इसने कॉमा का यूज़ किया। कॉमा जो होता है ये इस ऐसे होता है, कॉमा ऐसे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क सबको पता ही है, जैसे ये है इसका साइन होता है। तो क्वेश्चन मार्क जो क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, यूज एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन होगा उसके एंड पर ये होता है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ योर बुक, आपकी बुक या किताब कहाँ है? ये मीन्स अगर क्वेश्चन था, ये लास्ट पर इसने क्या किया? साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट इज़ योर नेम जब खत्म होगा तो वहाँ पर ये आएगा लास्ट पर। नेक्स्ट होता है एक्सक्लामेशन मार्क, यूज्ड एट द एंड ऑफ द वर्ड और सेंटेंस। ये किसी वर्ड के एंड पर होता है या सेंटेंस के एंड पर होता है, टू इंडिकेट ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग। स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताने के लिए, जैसे क्या है, किसी को कोई खुशी होती है, किसी को गमी होती है, किसी को हैरानगी होती है, ये सारा इसी में आता है। जब भी जैसे इसकी एग्जांपल लिया है, व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, इनसे ये यहाँ बता रहा है हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। वी हैव वॉन द मैच क्या है इसमें? जैसे हुर्रा, जब हम खेलने के बाद क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं, हुर्रा करते हैं। इसका मतलब उसके बाद क्या लगेगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसके बाद एपोस्ट्रॉफी, ये जो होता है जब भी ये लगता है, यूज्ड फॉलोड बाय एन एस। एस इसके बाद क्या आता है? जब भी ये लगेगा, ये वाला साइन, ये ऐसे होता है, जैसे ये छोटा सा कामा होता है ऊपर, तो इसके बाद हमेशा देखोगे आप एस होता है। और बिलोंगिंग, यूज विद शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ वर्ड इन इनफॉर्मल स्पीच। मीन्स जैसे वर्ड को हम छोटा करना चाहते हैं, मीन्स उसको थोड़ा कंटेंट कम बनाने के लिए हमें ये लिखना पड़ता है शॉर्टकट। दैट इज़ सोबियाज कैट, ये आ गया। जैसे आर दिस रहीम्स कलर पेंसिल, जैसे ये अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया है। लेट्स गो फॉर द मूवीज टुडे, जैसे इसने लिखा है लेट्स, इसने लिखा है जैसे LET, ये अपोस्ट्रॉफी एस यहाँ पर लिखा है। लेकिन इसको अगर हम लिखेंगे बड़ा करके, इसने शॉर्ट फॉर्म किया है LET, लेट US अस, मीन्स ये थोड़ा बड़ा, 2 वर्ड बन जाएंगे। 2 वर्ड इसने कर दिया कि लेट, इसको कर दिया लेट्स। शी इज़ंट कमिंग टू स्कूल टुडे, जैसे इज़ंट इसने किया, तो इज़ंट की जगह क्या आएगा? जैसे इज़ंट की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? IS इज़ NOT नॉट, इज़ नॉट, शी इज़ नॉट कमिंग टू स्कूल टुडे। ये आगे अपोस्ट्रॉफी एस का ये होता है कि ये हमें शॉर्ट फॉर्म भी कर देता है। तो पोजीशन, फीलिंग भी बताता है, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे कोई हैरानगी वाली है, कोई खुशी मना रहा है, ये सारा इसी में आता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं मेन बेसिक, ये आपने पढ़े भी होंगे पहले, लेकिन हम डिस्कस कर लेंगे एक बार लेक्चर एक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।